Assalamu alaikum students. Today we are going to study social studies class 5. Lesson number 4, the polar regions and exploration. Today our topic is famous explorer and navigators. Page number 28. एक्सप्लोरर का मतलब होता है जो दरियाफ्त करने वाले होते हैं, मतलब मशहूर दरियाफ्त करने वाले, एंड नेविगेटर्स और रास्ता या सीमत बताने वाले. ठीक है. फर्स्ट इज़ द इब्ने बतूता. मोहम्मद इब्ने बतूता वाज अ मोरक्कियन स्कॉलर एंड अ ट्रैवलर. जो मोहम्मद इब्ने बतूता है वो मराकश का एक बहुत बड़ा स्कॉलर और ट्रैवलर मतलब सैर करने वाला. ही इज़ नोन एज द ग्रेटेस्ट ट्रैवलर ऑफ प्री मॉडर्न टाइम्स. और वो मॉडर्न वक़्त से पहले एक बहुत बड़ा या एक बहुत अजीम सयाह था. इब्ने बतूता वाज बॉर्न इन 1304. इब्ने बतूता 1304 में तांगीर में पैदा हुआ. ही वॉज फ्राम अ फैमिली दैट प्रोड्यूस्ड सेवरल जजेस. वो एक ऐसी फैमिली से था, ऐसे ख़ानदान से था जिसमें बहुत ज़्यादा जज हुए थे. बट इब्ने बतूता वांटेड टू ट्रैवल एंड टू स्टडी रिलीजन. लेकिन इब्ने बतूता सफ़र करना चाहता था और मज़हब के बारे में पढ़ना चाहता था. He began his travel at the age of 21 by first going to Makkah, Saudi Arabia for Hajj. और उसने अपने सफ़र का आगाज़ 21 साल की उम्र में किया जब वो पहली बार मक्का हज करने के लिए गया. नेक्स्ट ही वेंट टू डमस्कस इन सीरिया. उसके बाद वो सीरिया मतलब शाम में डमस्कस गया. एंड देन टू इजिप्ट वाया तुनूसिया एंड ट्राइपोली. और फिर वो तुनूसिया और ट्राइपोली से होता हुआ मिस्र गया, इजिप्ट. Having developed a passion for traveling. जब उसके अंदर सफ़र का जुनून पैदा हुआ, he decided to see as many places on earth as possible. तो उसने ज़मीन पर इतने हिस्से देखने की कोशिश की या फैसला किया जितनी कि वो कर सकता था. From Egypt, मिस्र से he went to तुर्की. वो तुर्की गया, इराक, ईरान, ओमान एंड पैलेस्तीन. ठीक है. वो मिस्र से तुर्की, इराक गया, ईरान गया, ओमान और फिर फ़लस्तीन गया. ही ट्रैवल्ड ओवर डिफ़िकल्ट रूट्स. वो मुश्किल रास्तों से गुज़रा. एंड फाइनली आफ्टर क्रॉसिंग अफ़गानिस्तान. और आखिरकार अफ़गानिस्तान को क्रॉस करके या वहाँ से गुज़र के एंड द हिंदुकुश माउंटेन रेंज और हिंदुकुश के पहाड़ी सिलसिलों को क्रॉस करने के बाद ही अराइव्ड इन इंडिया. तो वो इंडिया पहुँचा, हिंदुस्तान. इब्ने बतूता स्टेड इन इंडिया फॉर अ फ्यू ऑफ ईयर्स. इब्ने बतूता ने कुछ साल इंडिया में गुजारे. ही वॉज देन ऑर्डर्ड बाय द सुल्तान मोहम्मद बिन तगलुक टू गो टू चाइना. और फिर उसको वहाँ के बादशाह मोहम्मद बिन तगलुक ने हुक्म दिया कि वो चाइना जाए. हिज जर्नी मीट विद दिस ऑर्डर एज बैंडिस्ट अटैक हिज कन्वे. और उसका जो सफ़र था वो तबाहकुन साबित हुआ क्योंकि उसके डाकुओं ने हमला कर दिया था. In a part in southern India, the local destroyed his ship in a port. एक बंदरगाह जो कि साउथर्न इंडिया में थी, वहाँ पे उसके जहाज़ को वहाँ के जो मकामी लोग थे उन्होंने तबाह कर दिया. इब्ने बतूता वाज अफ्रेड. इब्ने बतूता खौफजदा था दैट द सुल्तान वुड बी एंग्री कि उसका बादशाह उससे नाराज़ हो जाएगा. ही डिड नॉट स्टे इन इंडिया और गो टू चाइना. तो वो ना इंडिया में रुका और ना ही वो चाइना गया. बट वेंट इंस्टेड टू द मालदीव. बल्कि उसकी बजाय वो मालदीव चला गया. Besides his travels, he became famous for his knowledge of the judiciary. अपने सफ़र के अलावा वो अपने इंसाफ, जुडिशरी का मतलब होता है अदालतों का जो काम, नॉलेज होता है उसका इल्म, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया. ही अर्नड रिस्पेक्ट एट वेरियस कोर्ट्स बिकॉज ऑफ हिज स्कॉलरी स्टेटस. स्कॉलर होने की वजह से उसने बहुत से कोर्ट्स में इज़्ज़त भी पाई. ठीक है, बहुत सी अदालतों में इज़्ज़त हासिल की. व्हेन ही सेटल्ड इन द मालदीव. जब वो मालदीव में सेट हो गया या वहाँ पे रहने लग गया. ही वर्क एज अ जज एंड मैरिड अ वुमेन फ्राम द रूलिंग फैमिली. तो उसने वहाँ पे एक जज के तौर पे काम करना शुरू किया और एक हुक्मरान फैमिली से एक औरत से शादी कर ली.
He also managed to get to China before returning to Morocco in 1353. اور 1353 میں مراکش واپس جانے سے پہلے وہ چائنا بھی گیا. Once home, he wrote a book about his travel. جب وہ ایک بار اپنے گھر پہنچ گیا تو اس نے اپنے سفر کے بارے میں ایک کتاب لکھی, ریلا the Travels. Ibn Battuta spent nearly 30 years traveling almost 7,500,000 miles, mostly by sea, to 40 nations. ابن بطوطہ نے تقریباً 30 سال تک سفر کیا, 75,000 میٹر تک کا فاصلہ طے کیا, موسٹلی بائی سی جو زیادہ تر سمندر سے سفر کیا, اور 40 نیشنز میں سفر کیا, قوموں میں گیا. ہی ویری آفن پٹ ہمسیلف ان گریٹ ڈینجر, اور اس نے بعض اوقات اپنے آپ کو بہت زیادہ خطرات میں بھی ڈالا. ہی ڈائیڈ ان 1368 اور 69, وہ 1368 یا 69 میں فوت ہوا. اینڈ واز بریڈ ان ٹینگیئر, اور اس کو ٹینگیئر میں دفن کیا گیا. آج کے لیے ہم اپنے لیسن یہاں تک ہی رکھیں گے. نیکسٹ ٹاپک از واسکو ڈے گاما, یہ ہم اپنے نیکسٹ ویڈیو میں اس کو ڈسکس کریں گے. آج کے لیے یہی ہوگا. اللہ حافظ.